बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा लास्ट लेक्चर में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस किया, होप सो आपको क्लियर होगा। टाइप्स ऑफ एरर, एक इम्पोर्टेंट लॉन्ग एमसीक्यूज भी आ जाता है उसमें से। एंड नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, इट इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये भी एज अ लॉन्ग आ जाता है एग्ज़ाम्स में, शॉर्ट भी आ जाते हैं, इसमें से एमसीक्यूज भी आ जाता है, तो इसको भी आपने अच्छे तरीके से समझना है। हमारे पास जो टॉपिक है डैट इज़ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो हम देखेंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, उसकी टाइप्स कितनी है, फिर उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए लैंग्वेज क्या है, देन हम देखेंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं लैंग्वेज। तो लैंग्वेज, सिंपल लैंग्वेज इज़ द वे ऑफ कम्युनिकेशन। वे ऑफ कम्युनिकेशन है, एक ज़रिया है, एक मीडियम है कम्युनिकेशन करने का। लेट्स सपोज हम जब आपस में कम्युनिकेट करें, हम लैंग्वेज यूज़ करते हैं जो हम दोनों समझ सकते हैं, कम्युनिकेशन हो रही है। अगर जो लोग नहीं बोल सकते वो इशारों की लैंग्वेज, उनका वे ऑफ कम्युनिकेशन। सिमिलरली जो पर्सन जो लैंग्वेज समझता है वो उसको यूज़ करता है फॉर कम्युनिकेशन विद अदर पर्सन। तो कम्युनिकेशन का एक ज़रिया, इट इज़ अ वे ऑफ, it is a way of communication और medium of communication। बट हम कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स बात करते हैं कंप्यूटर की लैंग्वेज की। जब आप कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं विद डिवाइस, मशीन, कंप्यूटर, देन आपको लाजमी किसी ऐसी लैंग्वेज को अडॉप्ट करना पड़ेगा जो कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर सकता है। तो कंप्यूटर की लैंग्वेज, वो लैंग्वेज जिसके अंदर आप कंप्यूटर के लिए प्रोग्राम लिखते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहलाती है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज़ अ वे ऑफ कम्युनिकेशन विद कंप्यूटर। कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेशन करने के लिए जो लैंग्वेज यूज़ होती है, जो इट इज़ यूज टू राइट अ कंप्यूटर प्रोग्राम, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज it is used to write computer program। it is used to write computer program। ये कंप्यूटर प्रोग्राम लिखने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली लैंग्वेज है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जब हम बात करते हैं इसके टाइप्स की, तो ब्रॉड वे में बात की जाए, ये सिर्फ दो कैटेगरीज में डिवाइड की जाती है। वन इज़ लो लेवल लैंग्वेज एंड अदर इज़ हाई लेवल लैंग्वेज। तो फर्स्ट ऑफ आप पहले को डिस्कस करते हैं लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। Low level programming language is the type of language which is near to machine language and far from the human language। It is type of language, एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो ह्यूमन लैंग्वेज इंसान को समझना मुश्किल होता है, हमारी ज़बान से दूर, मीन हम अंडरस्टैंड कर नहीं कर सकते, इसीलिए मुश्किल। बट नियर टू मशीन लैंग्वेज, कंप्यूटर मशीन इसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकती है। तो लो लेवल लैंग्वेज इज़ अ लैंग्वेज विच इज़ फार फ्रॉम ह्यूमन लैंग्वेज एंड नियर टू मशीन लैंग्वेज। और इसका मतलब बता दिया, इजी टू अंडरस्टैंडेबल बाय मशीन, डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंडेबल बाय ह्यूमन बीइंग। इंसान मुश्किल से समझेगा बट मशीन जो है, कंप्यूटर जो है, उसको इजीली समझ सकती है। एंड इट इज़ there are two types of machine programming language, low level programming language। one is machine language and other one is assembly language।
डिस्कस करते हैं पहले मशीन लैंग्वेज को। मशीन लैंग्वेज इज़ द नेटिव लैंग्वेज ऑफ द कंप्यूटर। यह कंप्यूटर की नेटिव लैंग्वेज है, कंप्यूटर की वो ज़ुबान जो कंप्यूटर समझ सकता है। और आपको बार बार ये फर्स्ट ईयर में बताया गया, आपको पता है कंप्यूटर सिर्फ एक ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज समझ सकता है, डैट इज़ मशीन लैंग्वेज। तो कंप्यूटर की नेटिव लैंग्वेज है मशीन लैंग्वेज, कंप्यूटर इसके अलावा कोई दूसरी लैंग्वेज नहीं समझेगा। इट इज़ नेटिव लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर और मशीन एंड इट इज़ सीक्वेंस ऑफ ज़ीरोज़ एंड वंस। ये 0 1 0 1 0 1 की स्ट्रिंग्स होती हैं, कॉम्बिनेशन होता है ज़ीरोज़ का एंड वंस का। 0 और वंस के मिलने से इसके कोड्स लिखे जाते हैं इस लैंग्वेज में। तो इट इज़ सीक्वेंस ऑफ zeros and ones and therefore इसीलिए मुश्किल है हमारे लिए फॉर ह्यूमन बीइंग्स इस लॉन्ग सीक्वेंस लॉन्ग स्ट्रिंग्स ऑफ ज़ीरोज़ एंड वंस को 0 1 0 1 की फॉर्म में जो उसके कोड्स है उसको याद रखें, तो हमें मुश्किल पेश आती है। इट इज़ नॉट गुड वे टू प्रैक्टिकल राइट अ प्रोग्राम इन मशीन लैंग्वेज। इंसान को मशीन लैंग्वेज समझने में मुश्किल आती है। वेरी फ्यू पीपल जो इस लैंग्वेज को समझते हैं, इसमें प्रोग्राम लिखते हैं, मोस्टली पीपल नहीं अंडरस्टैंड कर सकते ये लैंग्वेज, तो इट इज़ डिफ़िकल्ट। तो हम क्या करते हैं हाई लेवल प्रोग्रामिंग में, इसलिए प्रोग्राम लिख के उसको चेंज करते हैं मशीन लैंग्वेज में। तो मशीन लैंग्वेज डिफ़िकल्ट है हमारे लिए, इसमें ज़ीरोज़ एंड वंस होते हैं एंड क्योंकि 0 1 में हम लिखते हैं तो इसके लिए नो लैंग्वेज ट्रांसलेटर रिक्वायर्ड। इट इज़ डायरेक्टली understand by machine and require no language translator। और इसको कोई लैंग्वेज ट्रांसलेटर रिक्वायर नहीं होता, किसी भी लैंग्वेज ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं होती, बिकॉज लैंग्वेज ट्रांसलेटर तो हमें इसलिए चाहिए कि हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो मशीन नहीं समझती उसको चेंज करें मशीन लैंग्वेज में। तो डायरेक्टली मशीन लैंग्वेज में आप कोड लिख देंगे तो आपको कोई लैंग्वेज ट्रांसलेटर नहीं चाहिए, और ये फास्ट एग्जीक्यूट होती है बाकी लैंग्वेजेस से, बिकॉज डायरेक्ट कोई ट्रांसलेट नहीं हो रही है, आपने प्रोग्राम लिखा और वो एग्जीक्यूट होगी, तो इट इज़ फास्ट। अदर लैंग्वेज की निस्बत ये फास्ट भी होती है। तो ये तो मशीन लैंग्वेज थी जो कि मशीन की नेटिव लैंग्वेज है। नेक्स्ट हमारे पास असेंबली लैंग्वेज एंड अदर लो लेवल लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज क्या होती है? मशीन लैंग्वेज लो लेवल लैंग्वेज है, असेंबली लैंग्वेज आल्सो आ टाइप ऑफ आ लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। बट फ़र्क क्या है? हमने क्या किया, इट इज़ टाइप ऑफ लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, स्मॉल कोड्स और शॉर्ट कोड्स यूज इन दिस लैंग्वेज इज नोन एज निमोनिक्स। हमने क्या किया, मशीन लैंग्वेज की जो स्ट्रिंग थी ज़ीरोज़ एंड वंस की, इसको रिप्लेस किया स्मॉल कोड्स के साथ, छोटे छोटे कोड्स के साथ, और उन स्मॉल कोड्स को हमने नाम दे दिया निमोनिक्स का। तो निमोनिक्स आर स्मॉल कोड्स, शॉर्ट कोड्स होते हैं जो रिप्लेस किए गए हैं लॉन्ग स्ट्रिंग्स ऑफ मशीन लैंग्वेज।
तो इसके अंदर हम निमोनिक स्मॉल कोड्स यूज़ करते हैं। असेंबली लैंग्वेज मशीन डिपेंडेंट है, हर एक मशीन की एक अपनी असेंबली लैंग्वेज होती है। आप MCQs आ जाता है विच लैंग्वेज इज़ अ मशीन डिपेंडेंट। तो इसके बाद हम डिस्कस करते हैं इसमें से जो MCQs बनते हैं। तो मशीन लैंग्वेज के बाद असेंबली लैंग्वेज आल्सो है लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। एंड अभी हम पढ़ के आ चुके हैं कंप्यूटर सिर्फ मशीन लैंग्वेज को समझेगा, असेंबली लैंग्वेज को भी नहीं समझेगा। तो मशीन लैंग्वेज मुश्किल है, असेंबली लैंग्वेज उससे थोड़ी ईजी है। तो हम इसमें भी कंप्यूटर प्रोग्राम लिख लेते हैं, बट वो समझ नहीं सकता कंप्यूटर, बिकॉज उसको सिर्फ और सिर्फ जो समझ आनी है वो आनी है मशीन लैंग्वेज। फिर हमें ज़रूरत होती है एक असेंबलर की। असेंबलर क्या करता है? असेंबलर ट्रांसलेट कर देता है ये जो असेंबली लैंग्वेज के कोड्स है इसको मशीन लैंग्वेज के अंदर। तो असेंबलर इट यूज टू ट्रांसलेट असेंबली लैंग्वेज कोड इनटू मशीन लैंग्वेज। तो ये असेंबली लैंग्वेज के कोड को चेंज करता है मशीन लैंग्वेज में, फिर वो समझ जाता है कंप्यूटर और वो इंस्ट्रक्शंस जो हमने असेंबली लैंग्वेज में लिखी थी अब वो मशीन लैंग्वेज में आ गया, तो उसके मुताबिक वो काम कर दिया जाता है। सही। तो ये हमारे पास दो टाइप ऑफ लो लेवल लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज एंड असेंबली लैंग्वेज। अब इसमें से मोस्टली MCQs जो आपको बन के आ जाते हैं, एक्सपेक्टेड MCQs जो हैं, फॉर एग्जांपल सिंपल विच इज नॉट अ टाइप ऑफ लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की टाइप इनमें से कौन सी नहीं है? तो अल्फ़ा, बीटा, चार्ली, डेल्टा ऑप्शन। मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, जावा, ऑल। तो विच इज़ नॉट अ टाइप ऑफ लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है मशीन लैंग्वेज इज़ अ लो लेवल, असेंबली आल्सो, जावा इज़ नॉट अ लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इट इज़ अ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो ये हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। सिमिलरली नेक्स्ट वन, which language is not required language translator। कौन सी वो लैंग्वेज है जिसको लैंग्वेज ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं होती? विच लैंग्वेज रिक्वायर नो लैंग्वेज ट्रांसलेटर। तो ऑप्शन है आपके पास असेंबली, C++, मशीन, नन। तो हम पढ़ के आए हैं मशीन लैंग्वेज के अंदर इट इज़ डायरेक्टली अंडरस्टैंडेबल बाय मशीन एंड रिक्वायर नो लैंग्वेज ट्रांसलेटर। तो मशीन लैंग्वेज स्टूडेंट एक ऐसी लैंग्वेज है जो कंप्यूटर की नेटिव लैंग्वेज है। आपको किसी भी लैंग्वेज ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं होती व्हेन वी राइट अ प्रोग्राम इन डायरेक्ट मशीन लैंग्वेज। नेक्स्ट,
which language is different in different machines। कौन सी लैंग्वेज है जो कि डिफरेंट है, मुख्तलिफ है डिफरेंट मशीन्स के अंदर। हर एक मशीन की जो लैंग्वेज फ़र्क होती है वो लैंग्वेज कौन सी है। तो हमारे पास वो लैंग्वेज जो डिफरेंट है डिफरेंट मशीन्स में वो कौन सी है जी। तो जावा, असेंबली मशीन, C++। तो जो असेंबली लैंग्वेज है स्टूडेंट्स, ये डिफरेंट होती है, डिफरेंट मशीन्स की डिफरेंट असेंबली लैंग्वेज होती है। इट इज़ हार्डवेयर डिपेंडेंट लैंग्वेज। तो मशीन असेंबली लैंग्वेज फ़र्क होती है हर एक मशीन में। इसके अलावा सिंपल MCQs बन सकता है। देयर आर हाउ मैनी टाइप्स ऑफ लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो देयर आर ओनली 2 टाइप्स ऑफ लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये आ जाता है स्मॉल या शॉर्ट कोड्स यूज़ इन असेंबली लैंग्वेज। जो असेंबली लैंग्वेज में शॉर्ट कोड यूज़ किए जाते हैं उसको आप क्या कहते हैं, तो उसको आप कहते हैं निमोनिक्स। असेंबलर का पता होना चाहिए असेंबलर क्या काम करता है। असेंबलर इज़ यूज टू ट्रांसलेट असेंबली लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज। असेंबलर का पता हो, असेंबलर लाजमी है, उसके बगैर हम असेंबली लैंग्वेज में चेंज नहीं कर सकते। हमारा जो असेंबली लैंग्वेज का कोड है उसको मशीन लैंग्वेज में चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये हमारा आज का जो टॉपिक था प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एंड उसकी हमने एक टाइप डिस्कस की लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। नेक्स्ट लेक्चर में हम हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड इट्स करैक्टरिस्टिक्स। एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है और उसकी करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं उसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमारा चैप्टर वो ख़त्म हो जाएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर तक आप ये प्रिपेयर करेंगे और फिर हम फर्दर इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।